त्रिभुज का संकेत कैसा होता है? त्रिभुज का संकेत कैसा होता है? ऐसा होता है। देखो, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोण का योग त्रिभुज के तीनों योग कितना होता है? 180 डिग्री। उसके बाद तीसरा नंबर, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग, योग मतलब जोड़। त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा के बराबर होती है। त्रिभुज के दो भुजाओं का योग, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग क्या होता है? तीसरी भुजा के बराबर होता है। भुजा के बराबर होता है। यानी ऐसे त्रिभुज रहेगा ना जी, जितना ये दोनों का मान मिला के होगा उतना वो अकेला होता है। समझ गया ना? 4 नंबर, उसके बाद त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर क्या? त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर मतलब तीसरी भुजा की छोटी होती है। तीसरी भुजा के तीसरी भुजा के ऐसे कद लिख दू के ऐसे तो आई में अहू में से लिख दियो तो फिर कोई दिक्कत? तीसरी भुजा से छोटी होती है, उसमें बराबर होती है, इसमें छोटी होती है। कोई दिक्कत? एक मिनट, तीसरी भुजा से बराबर नहीं बड़ी होती है, बड़ी होती है, उसमें बड़ी होती है। यानी इसमें त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है और त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटी होती है। अंतर में छोटी होती है, योगफल में बड़ी होती है। हो समझ गए? इसके बाद समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं समझती है ना? बता देते हैं, पहले ये लिख लो। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री हो। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण क्या? प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री समकोण के बराबर होती है। 60 डिग्री समकोण होता है। कितना होता है? 60 डिग्री समकोण होता है। साठ डिग्री समकोण होता है। ठीक है, हम कब तक लिखिए के बाद
समकोण त्रिभुज के कर्ण समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसके बाद लिखो, कहीं भी अगर लिखा रहे बहिष्कोण, कितना है? बहिष्कोण, तो बहिष्कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। कल भी पढ़ाए थे, 1 नंबर में पढ़ाए थे ना। बहिष्कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। त्रिभुज के तीनों सिर से गुजरने वाले वृत्त को क्या कहते हैं? 8 नंबर। त्रिभुज के तीनों शीर्ष से, शीर्ष मतलब माथा, शीर्ष मतलब त्रिभुज के तीनों शीर्ष से गुजरने वाले, क्या करने वाले? गुजरने वाले वृत्त को क्या कहते हैं? त्रिभुज के तीनों शीर्ष से गुजरने वाले वृत्त को क्या कहते हैं? परिवृत्त। क्या कहते हैं? परिवृत्त। त्रिभुज के तीनों शीर्ष से गुजरने वाले वृत्त को क्या कहते हैं? परिवृत्त। त्रिभुज के तीनों शीर्ष को स्पर्श मतलब क्या होता है? छूना। क्या होता है? छूना। हम तुमको स्पर्श करें मतलब क्या करें? छू रहे हैं। स्पर्श मतलब छू रहे हैं। तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष से, त्रिभुज के तीनों शीर्ष से स्पर्श करने वाले वृत्त को, त्रिभुज के तीनों शीर्ष से स्पर्श करने वाले वृत्त को क्या कहते हैं? अंतःवृत्त। क्या कहते हैं? अंतःवृत्त। ये तो हो गया हमारे वृत्त से इतना। इसके बाद समबाहु त्रिज्य के अंतःवृत्त की त्रिज्या बड़ा। समबाहु, समझ गया? छोड़ देते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, यानी ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, यानी जिसकी सभी भुजाएं बराबर, उसे क्या कहते हैं? समबाहु। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती है? समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। हो गया? समबाहु त्रिभुज की क्या होती है? सभी भुजाएं। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है। विषमबाहु का नहीं होता है। जखन समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है। समकोण त्रिभुज की दो भुजा, देखो समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होती है? ऐसा त्रिभुज दिखाई दे तो क्या कहेंगे? समकोण।
त्रिभुज, क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की दो भुजा बराबर कितनी होती है? दो भुजा बराबर, दो भुजा समकोण त्रिभुज की कितनी भुजा बराबर होती है? दो भुजा बराबर होती है। एक नंबरी के लिए पूछेगा तो ठोक देना। आप पूछे समद्विबाहु, कहीं लिखा हुआ है जी? नहीं लिखा है, छोड़ दो। समबाहु त्रिभुज ही समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है। कितनी? समकोण की तरह ही। लेकिन समकोण त्रिभुज ऐसा बनता है, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा बनता है। ये और ये दोनों क्या होती है? बराबर। ऐसा त्रिभुज मिल देखने में तो लिखता है समबाहु त्रिभुज जैसा, लेकिन इसकी ये और ये दोनों लाइन बराबर, ये छोटा है ना, तो इसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु। क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। आगे देखो, देखो ये त्रिभुज है, देखो इधर, ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज के अंदर में वृत्त हो गया। एक मिनट गलत हो गया। क्या है? अंदर में वृत्त है ना, अंदर में वृत्त होता है तो जैसे ए बी सी, तो इसे क्या कहते हैं हम? कहाँ गया जी? क्या कर, कहाँ गया ये अंतर्वृत्त? कहाँ गया? ये है ना जी, त्रिभुज के अंदर। देखो क्या, त्रिभुज के तीनों शीर्ष से स्पर्श, तीनों शीर्ष को छुड़ा स्पर्श कर रहा है ना जी, तो तीनों शीर्ष को स्पर्श करना है भुजा को क्या कहते हैं? अंतर्वृत्त। ये कैसा वृत्त है? अंतःवृत्त। वो परिवृत्त है ना, तो देखो ये वृत्त है, अब वृत्त के अंदर में अगर त्रिभुज बन गया, क्या बन गया? तो क्या लिखा है लैंग्वेज? देखो, त्रिभुज के तीनों शीर्ष से गुजरने वाले वृत्त। तो देखो त्रिभुज के तीनों शीर्ष से गुजर रहा है वृत्त, इसे क्या कहेंगे? परिवृत्त। ऐसा फोटो मिल जाए तो उसको क्या कहेंगे? परिवृत्त। समद्विबाहु त्रिभुज। हो गया यहाँ तक।